हाय फ्रेंड्स, अगर आप भी कोई 12.6 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी बना रहे हैं तो उसमें ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। ये मैंने सेल्स लिए हैं 3 सीरीज़ के अंदर ये बैटरी पैक बनेगा, जिसके अंदर लिथियम आयन सेल्स को 6 सेल्स पैरेलल और 3 इन सीरीज़ में लेके 12.6 वोल्ट्स की एक बैटरी बनेगी। अब इस बैटरी के अंदर सबसे पहला काम ये था कि सेल्स की इंडिविजुअल कैपेसिटी को टेस्ट करना। उसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जिस तरह सारे सेल्स की कैपेसिटी निकाल के उसके बाद हम सेल्स को इस तरह से अरेंज करके एक बैटरी क्रिएट करते हैं। बट इस बैटरी को ज़्यादा बेटर तरीके से क्रिएट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे सारे इंडिविजुअल सेल्स की जो कैपेसिटी है वो सबकी एक जैसी नहीं आती है, किसी की कोई अब कम आती, किसी की ज़्यादा आती है। अब जैसे ये सेल है, इस सेल का जो कैपेसिटी है 2713 है। इसके बाद अगर हम सेकंड सेल उठाते हैं तो इसकी कैपेसिटी 2721 है। तो जो डिफरेंस आता है उसकी वजह से अगर हम रेंडमली अगर इनको लगा देंगे तो हमारे को दिक्कत आएगी कि हमारा बैटरी पैक प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं होगा। तो अब इसको कैलकुलेट करना इंडिविजुअली और थ्री सीरीज़ में इक्वली डिवाइड करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक सिस्टम है जिसमें हम सारे सेल्स को डाल के उसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि हमारा हर सीरीज़ में सारी सीरीज़ के अंदर बराबर इक्वली एमएच डिवाइड हो जाए। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने 3 सीरीज़ के अंदर लिया है। फर्स्ट सीरीज़ है 0 नंबर, सेकंड सीरीज़ है 1 नंबर, थर्ड सीरीज़ है 2 नंबर। अब इसके अंदर जो हमारे सेल्स हैं इनका आप देख सकते हैं कैपेसिटी अलग अलग आ रही है। बट अगर आप इसको टोटल चेक करेंगे तो आपको 0 सीरीज़ के अंदर जो 16,368 मिली एम्प्स टोटल बन के आ रहा है, सेम आपको फर्स्ट नंबर की 1 नंबर की सीरीज़ में भी आपको 16,368 मिल रहा है। और अगर आप सेकंड नंबर सीरीज़ देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको सिर्फ एक का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 1 मिली एम्प्स का डिफरेंस आ रहा है तो टोटल तीनों में, यानी हमारे इक्वल डिवाइड हो गए सारे सेल्स। इस तरीके से अगर हम बनाते हैं बैटरी पैक तो हमारा बैटरी पैक तीनों सीरीज़ में इक्वली एमएएच निकाल के देगा। अब ये टोटल 6 पैरेलल है और 3 इन सीरीज़ हैं, तो टोटल हमारा जो एम पावर्स निकल के आएगा बैटरी का वो 16.36 एम पावर आएगा, जो कि 12.6 वोल्ट्स की बैटरी बनेगी। अब इसको हमने किस तरीके से निकाला है, इंडिविजुअल सेल्स को किस तरह से डाला, सारे सेल्स को डाल के और इस तरह से कैसे डिवाइड किया। इसमें अगर हम एक फार्मूला को बनाएंगे तो हमारे को टाइम लगेगा, तो हम फार्मूला नहीं बनाएंगे। एक वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, इस वेबसाइट पे आप जाके इसको यूज़ करेंगे। इस वेबसाइट का नाम है रीपैकर। अब ये रीपैकर आप देख सकते हैं, repacker.com है। इसके अंदर आप इस तरह से आप इसको खोलेंगे, उसके बाद होम पेज के साथ में आपका एक ये नीचे पैकर के नाम से आता है, इसको आपने डिसाइड करना है, सिलेक्ट। तो ये पेज खुल के आ जाएगा पैक बिल्डर। अब पैक बिल्डर वाला जो पेज आएगा इसके अंदर आपको अपने हर इंडिविजुअल सेल को नंबर डाल के और यहाँ पे कॉमा के साथ आपको हर इसका नंबर डालना पड़ेगा। जैसे मैं अभी एक सेल का नंबर डालता हूँ 2713, उसके बाद कॉमा डाल के उसके बाद सेकंड सेल नंबर है 2720। तो इस तरीके से आपको कॉमा डाल के सारे सेल्स का नंबर इसमें ऐड करना पड़ेगा, जितने भी आपके टोटल सेल्स होंगे। जब आप इसके अंदर अपने सारे सेल्स, अगर आप 18 सेल्स का यूज़ कर रहे हैं तो आप 18 सेल्स डालिए। अगर आप कम सेल्स का यूज़ कर रहे हैं तो आप उतने सेल्स डाल दीजिए, बट इक्वली डिवाइड होने चाहिए। जैसे अगर 12 सेल्स का यूज़ करेंगे, 18 का यूज़ करेंगे, तो आपको उतने सारे के सारे सेल्स का कैपेसिटी इसमें डालना पड़ेगा, तब ये पैक क्रिएट करेगा। तो मैंने एक पैक क्रिएट किया है जिसके अंदर टोटल 18 सेल्स का पैक है ये। अगर आप देखें तो इसके अंदर हर सीरीज़ में 6 सेल्स आ रहे हैं।
इसमें टोटल 6 सेल्स ऊपर आ रहे हैं, 6 सेल्स बीच वाले में, 6 सेल्स इसमें, तो टोटल 18 सेल्स की ये 3S बैटरी बन रही है 12.6 वोल्ट्स। तो आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इस रीपैकर वाले इससे पैक बिल्ड कर सकते हैं। जब आप पैक बिल्ड कर लेंगे तो इसके बाद यहाँ पे ऐड सेल का डालेंगे, तो यहाँ पे एक ये पेज खुल के आएगा पैक बिल्डर। जब पैक बिल्डर के अंदर आएगा तो इसमें नंबर ऑफ़ सेल्स इन सीरीज़ पूछा जाएगा। तो अगर आप 3 सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसमें 3 लिखना है, और अगर आप यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ सेल्स इन पैरेलल भी मेंशन करने पड़ेंगे कि पैरेलल आप कितने सेल्स यूज़ कर रहे हैं, 2, 4, 6, 8, जितने भी आप पैरेलल में यूज़ कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे, और जितनी सीरीज़ होंगी वो आपको इसमें डालनी पड़ेंगी। उसके बाद आपका नीचे नॉमिनल वोल्टेज आएगा कि कितने वोल्टेज का सेल है आपका। अमूमन 3.6 या 3.7 वोल्ट्स का ही होता है इसके अंदर, तो आपको यहाँ पे 3.6 या 3.7 देना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसको फिक्स्ड रखना है क्योंकि आपके सारे सेल्स इक्वली डिवाइड होंगे तीनों सीरीज़ के अंदर। तो उसके बाद जनरेट पैक करेंगे आप, तो यहाँ पे जनरेट पैक करके आ जाएगा। अगर कोई मिस्टेक होगी तो इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, प्लीज़ स्पेसिफाई नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज़, या जो भी मिस्टेक अगर आपकी होगी वो आ जाएगी यहाँ पे, उसको आप रेक्टिफाई कर देंगे। उसके बाद पैक बिल्ड होगा। अच्छा, इसके बाद आपका यहाँ पे जब जनरेट हो जाएगा पैक, तो आपके पास एक फ़ाइल आएगी डाउनलोड करने के लिए। तो जब आप डाउनलोड कर लेंगे फ़ाइल तो आपकी ये इस तरीके से शो करेगी। इसमें कलर मैंने अपने आप दिए हैं ताकि हाईलाइट किया जा सके, अदरवाइज़ ये प्लेन आएगा विदाउट कलर्स, बट आपको इस तरह से तैयार होके मिल जाएगा पैक। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहे। थैंक्स।